क्वेश्चन नंबर देना है द नन्स प्रीस्ट्स टेल, मतलब नन का कोई प्रीस्ट है उसकी कहानी है। इज़ परहैप्स द बेस्ट स्टोरी इन द कैंटरबरी टेल्स, सबसे अच्छी कहानी यही लगता है इस कैंटरबरी टेल्स में। द पोइट इज चॉसर, इज ऑफ द 14th century England, but the moral of the story is true for all ages and all nations। ये 14th century का है, इंग्लैंड का है, लेकिन ये जो शिक्षा इस कहानी में है ये युग युग के लिए है और हर देशों के लिए है। द ओनर ऑफ द टैबर्ट इन, उसका नाम है हैरी बेली, इज लीडिंग द पिलग्रिम्स टू कैंटरबरी। यही 30 पिलग्रिम है सब मिला के, और इसी का नेता ये बना हुआ है। द नाइट, द मिलर, कुक एंड 7 others have told their stories। एक एक करके नाइट कहानी सुना दिया है, मिलर किया है, कुक किया है, और 7 लोग कहानी सुना चुके हैं। अब है नेक्स्ट द प्रीस्ट इज इन्वाइटेड टू टेल हिज स्टोरी। अब प्रीस्ट की बारी है कहानी सुनाने की। ही नैरेट्स अ फेबल, ये फेबल सुनाता है। तो फेबल क्या होता है? अ फेबल इज अ स्टोरी इन विच एनिमल्स टेक पार्ट एंड हैज़ अ मॉरल। तो फेबल में क्या होता है? कहानी है जिसमें जानवर लोग आदमी की तरह व्यवहार करते हैं और उस कहानी में शिक्षा होती है। द मेन कैरेक्टर इन द फेबल्स आर, मेन कैरेक्टर कौन कौन है? द कॉक है, उसका नाम है कैंटिक्लियर। देखिए कैंटिक्लियर का नाम है, कॉक का नाम है कैंटिक्लियर। अब नेक्स्ट पेज में हमारे पेज 2। अब देखिए उसकी वाइफ का नाम है लेडी पर्टिलोटी, प्यारा नाम है जी, पर्टिलोटी, पर्टिलोटी, वाइफ ऑफ द कॉक। और तीसरा कौन है? द फॉक्स, खतरनाक आदमी, खतरनाक जानवर है ये। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज अबाउट ड्रीम। तो कहानी के पहले हिस्से में ना सपने पर बहुत बहस होता है। द कॉक इज ग्रोनिंग विथ फियर बिकॉज ही हैज सीन अ टेरिबल ड्रीम। ये भय से कोहर रहा है, काहे कि उसको भयंकर सपना हो गया है। इन द ड्रीम ही सॉ अ बिग एनिमल, और सपने में क्या देखते हैं? बहुत बड़ा जानवर, खतरनाक जानवर है। इट वुड हैव किल्ड मी डेड, कहता है अपनी वाइफ को, कहता है हमको तो जानवर सपने मार देता जान से। लेडी पर्टिलोटी लाफ्स एट हर हस्बैंड, ये अपने हस्बैंड पर हंसती है। हैव यू नो मैनली हार्ट टू मैच योर बियर्ड, कहता आपको खाली दाढ़ी है, बियर्ड है, लेकिन मर्द का हिम्मत नहीं है, इतना डरपोक हो गए। तो वाइफ जो है बेचारे का व्यंग उड़ा देती है उसका। शी प्रेजेंट सम लैक्सेटिव फॉर हर हस्बैंड, कहता है कुछ आप पेट का दवाई खा लीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा ना, तो आपका क्या कहते हैं दिमाग भी हल्का हो जाएगा। शी टेल्स हिम टू, अब हम पेज 3 में आ रहे हैं। शी टेल्स हिम टू क्या कहती है देखिए, तो शी टेल्स हिम टू फॉरगेट हिज फियर, कहते हैं लैक्सेटिव खा लीजिए, आपका पेट और दिमाग सब साफ हो जाएगा, और क्या कहते हैं आपका भय भी खत्म हो जाएगा। कैंटिक्लियर narrates stories to show that dreams are to be dreaded। वो कहानी सुनाता है जिसमें दिखाता है कि सपना, भयंकर सपना हो तो डरना चाहिए। वी शुड नॉट बी केयरलेस अबाउट ड्रीम्स, और सपना देख के उसको लापरवाह नहीं होना चाहिए। अ ड्रीम कैन गिव अस अ वार्निंग, कहता सपने से लोग को चेतावनी मिल सकती है। द कॉक टेल्स हिज वाइफ दैट लैक्सेटिव नॉट सूट, कहता हमको लैक्सेटिव ना परगेटिव दवाई वाई खाने हमको सूट नहीं करता है। आई हैव सफर्ड बाई दम बिफोर, कहता हम ये दवाई लैक्सेटिव खाएँ ना तो हमको ये कष्ट बढ़ ही जाता है मेरा, इसलिए हमको लैक्सेटिव नहीं खाएंगे, ठीक है। और तब क्या कहता है? बट ही चेंजेस हिज टॉपिक, फिर अपना विषय बदल लेता है। ही बिकम्स रोमांटिक, रोमांटिक हो जाता है। ही टेल्स हिज वाइफ, वो क्या कहता है अपनी वाइफ को प्यार में, व्हेन आई सी द ब्यूटी ऑफ योर फेस ऑल थॉट्स ऑफ टेरर डाई, कहता है तुम्हारा सुंदर चेहरा देखते ना मेरा सब भय खत्म हो जाता है। ये रोमांटिक है ये, ठीक है। कॉक ट्रांसलेट्स अ लैटिन सेइंग, और कॉक जो है कोई लैटिन में कोई कहावत है, उसका वो अनुवाद क्या करता है, उसका मीनिंग क्या है? वुमेन इज़ मैंस डिलाइट, औरत जो है ना पुरुषों के लिए आनंद का स्रोत है। वुमेन इज़ मैंस डिलाइट में आनंद है, औरत जो है पुरुषों को आनंद देती है। अब हम पेज 4 में आ रहे हैं। द कॉक कैनॉट हैव हिज वाइफ एट नाइट बिकॉज द प्लेस इज़ नैरो। अब देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ है, आपस में गप करता है। वो कहता अपनी वाइफ को, देखो यहाँ हम तुम पर रात को हम तुमको इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि जगह बहुत सांकड़ा है, बहुत छोटा जगह है ना, नहीं कर पाते हैं। एट डे टाइम ही हैज़ अ 20 टाइम्स,
और दिन को वो 20 बार उसको अपनी वाइफ पर चढ़ता है। ट्रॉड है 20 टाइम्स, ट्रॉड देखते हैं वो चढ़ा, मुर्गा तो मुर्गी पर चढ़ करता है, ट्रॉड 20 बार चढ़ा। ठीक है, चौसर्स पोएम डू नॉट हैव विक्टोरियन शाइनिस। तो विक्टोरियन कविता में सेक्स को जिक्र नहीं करता है, लेकिन चौसर की कविता में सेक्स है, और इसे हम लोग कविता को और ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, हंसते भी हैं। चौसर गिव्स इरोटिक डिलाइट फॉर ह्यूमर। तो इरोटिक डिटेल्स, चौसर जो है सेक्स के बारे में कुछ बताता है, डिटेल इरोटिक में सेक्स का डिटेल देता है हंसाने के लिए। जैसे कहते 20 बार चढ़ा मुर्गी पर, तो हंसी आती है हम लोग को। देन कम्स द एडवेंचर पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब देखिए, ये रोमांटिक के पार्ट के बाद एडवेंचर आता है, खतरा आता है। द कॉक सीज अ फॉक्स इन द कैबेज फील्ड। और जो कॉक मुर्गा जो है क्या देखता है, गोभी के बगान में, खेत में एक उसको लोमड़ी को देखता है। आउट ऑफ फियर द कॉक क्राइज कॉक कॉक। डर के मारे कॉक कॉक, जिसको देखिएगा मुर्गा जो है जब डरता है ना, कुछ चीज़ होती है कॉक कॉक करेगा, कॉक 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 कॉक, तो ये डर जाता है। सर फॉक्स टेल्स द कॉक्स कॉक। तो जो फॉक्स उसको देखता है, क्या कहते हैं, कहता है आई एम योर फ्रेंड। तो जो फॉक्स उसको फुसलाता है, मतलब अपने जाल में फंसाता है, क्या कहता है, आई एम योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त है, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, आई हैव कम टू लिसन टू योर सॉन्ग। हम तो तुम्हारा गाना सुनने के लिए आए। योर फादर वॉज अ फाइन सिंगर। तुम्हारे पिता तो खूब अच्छा गाना गाते थे। ही सैंग विथ आईज टाइट शट। गाता आँख पूरा बंद करके करके तब वो गाता था। कैन यू सिंग लाइक दैट? कहता तुम क्या इस तरह गा सकते हो? अब 4-5 में आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, इंटरेस्टिंग कहानी है। कहता तुम क्या गा सकते हो? कैन यू सिंग लाइक योर फादर? क्या तुम पापा की तरह गा सकते हो? फ्लैटरी डिस्ट्रॉयड द कॉक्स रीजन। अब ये जो बड़ाई किया ना, ये फूल के भांति हो गया। अब उसका समझ के बाहर हो गया, उसका जो चिंतन जो था, अक्ल जो है उसको मारा गया। कि किसके कारण? फ्लैटरी के कारण। उसको फुला दिया और उसकी अकल मारी गई। विथ हिज आईज शट टाइट ही बिगैन टू सिंग। मुर्गा क्या करता है, आँख कस के बंद करके कुकड़ू कू करने लगता है सिंग। सर फॉक्स ग्रैब द कॉक बाय द नेक। और वो सर फॉक्स क्या करता है, उसको गला पकड़ लेता है। द बॉडी ऑफ द कॉक वॉज ऑन द फॉक्सेस बैक। और उसका मुर्गा का बॉडी वो क्या अपने पीठ पर लाद लेता है और उसका गला मुंह में दाबे हुए है। द फॉक्स रैन टू द वुड्स। और ये जो फॉक्स जो है कहाँ दौड़ के चला गया, वुड्स में ना, जंगल भाग गया। द मॉक हीरोइक स्टाइल इज़ यूज टू क्रिएट ह्यूमर। अब देखिए मॉक हीरोइक स्टाइल मैंने क्या क्या होता है, देखिए जब उसको ले जाता है। द पोइट मैंशंस द क्राई ऑफ द लेडीज ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर ऑफ द ग्रीक्स। ग्रीक के टाइम में ट्रोजन वॉर हुआ था, और उस समय जो औरत सब चिल्लाई थी, उसी तरह ये मुर्गा के ले जाने के बाद सब औरत सब चिल्लाने लगती है, मैंने मुर्गी सब कौ 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 करने लगती है। देख उसको क्या मॉक हीरोइक है। पेटिलोटी श्रिक्स। पेटिलोटी जिसकी वाइफ है कुछ चिल्लाती है कस के। हेंस येल। और मुर्गी सभी काँव काँव करने लगती है, येल चिल्लाती। मैन विथ स्टिक्स चेज द फॉक्स। और पुरुष लोग लाठी लेकर लोमड़ी का पीछा करते हैं। बट द फॉक्स सेफली रीच द फूड्स। लेकिन लोमड़ी जो है जंगल पहुंच जाती है, उसको कोई नहीं कुछ कर पाता है। नाउ फॉर्चून चेंजेस साइड। अब जो भाग्य क्या है, चक्र बदल जाता है। फॉर्चून भाग्य जो है अब दूसरी तरफ पलटी ले लेता है। द कॉक एडवाइजेज द फॉक्स शो योर करेज टू दोज हु आर चेजिंग यू। कहता है फॉक्स तुम तो अपना हिम्मत दिखाओ ना, जो तुमको डरा रहा है, तुम डर रहे हो, अपना हिम्मत दिखा दो। द फॉक्स ओपन्स हिज माउथ एंड स्पोक। द फॉक्स ओपनड हिज माउथ एंड स्पोक। तो फॉक्स अपना मुंह खोल के बोलता है, डू वॉट यू लाइक, द कॉक इज माइन। तुमको जो करना है तुम लोग करो, अब तो मुर्गा मेरा है, आई विल ईट हिम। अब हम उसको खाएंगे। अभी लास्ट पेज है। द कॉक फ्लू हाई इन टू द ट्री टॉप्स। जैसे मुंह खोला ना, बस ये जो मुर्गा जो है वह उड़ के चली गई, पेड़ पर चढ़ गई, खूब ऊँचे पेड़ पर, ट्री टॉप। द नन्स प्रीस्ट टेल हैज़ 2 मॉरल्स। 2 शिक्षाएँ हैं। एक, बिवेयर ऑफ फ्लैटरर्स, जो फुलाए झूठी प्रशंसा करे उससे बच कर वो। एक 2, कीपिंग साइलेंट इज बेटर देन बोस्टिंग। अगर डिंग हाकने से अच्छा है चुप रहो। चौसर यूजेज राइम लाइन्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर टू नैरेट दिस स्टोरी। अब देखिए कंटेंट हो गया, अब टेक्निक थोड़ा ही दी है। तो चौसर क्या कहता है, राइम लाइन्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ करता है। वी कैन स्कैन अ लाइन एज फॉर। हाँ, ये स्कैंशन कीजिएगा तब नंबर देगा। एक स्कैंशन कैसे हुआ, हैव यू नो मैनली हार्ट टू मैच योर बियर्ड। देखिए जहाँ पर
ये ज़ोर है तो उसी ताल में आता है। हैव यू नो मैन दी हार्ट टू मैच योर बियर्ड, तो यहाँ तक यही ताल है। बियर्ड राइम्स विथ फियर्ड, तो यहाँ पर बियर्ड है जो फियर्ड है तो करता है, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हीरोइक कपलेट करते हैं। हीरोइक कपलेट में बियर्ड राइम्स विथ फियर्ड। टू कंक्लूड, द ग्रेट शेक्सपियर एंड पोप हैव लर्न फ्रॉम चॉसर, तो शेक्सपियर भी सीखा है चौसर से, पोप भी सीखा है, तो इसीलिए ही किसके लाया, चौसर के लिए, नाउन के बगले में है। ही इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इसीलिए ये सही कहा गया है कि चौसर क्या है, इंग्लिश कविता के पिता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।